इस टाइम एक आर्टिस्ट ने हमें डिनर पे इनवाइट किया है और हम लोग वहाँ जा रहे हैं। फ़िलहाल हम रेस्ट कर रहे हैं रास्ते में और मैं एक ग्लिटर लगाने वाली हूँ। और इस तरह का ग्लिटर मैंने पहली बार लिया है और सच बताऊँ तो मैंने आज तक कहीं देखा भी नहीं। मुझे शिमला में ही देखने को मिला। अभी मैं लगाऊंगी, वैसे मैं नहीं लगाती हूँ, ये मेरी वेजेस पड़ी हुई हैं। और अभी मैं अपने नेल्स पे भी लगाऊंगी। मैंने वैसे नेल मैं बड़े नहीं रखती, बट फ़िलहाल मैं ट्रैवलिंग पे हूँ लगातार, तो मैं कट नहीं कर पाई। और ये रहा प्यारा सा डॉगी। ओह माय गुडनेस, ओह गोल्डन रिट्रीवर, यही मेरी मेरी मेल की ऐसी है, बिल्कुल सेम टू सेम। वाओ। और एक ये यार, इसे देख के मुझे अपनी मेल की भी याद आ गई। तो लगाने के बाद दिखाऊंगी कैसा लगा। और आज आई एम वेरी हैप्पी टुडे बिकॉज़ मेरा एक आर्ट वर्क सेल हुआ। सीताराम टाइटल था, सीतारामा, एंड उसे ख़रीदने वाली थी प्रीति ठाकुर, जो शिमला बेस्ड है। उसके अलावा काफ़ी फीडबैक मुझे मिले और एक सैन फ्रांसिस्को से आई हुई थी, उन्होंने मुझे काफ़ी अच्छे फीडबैक दिए एंड हमारे इंस्टाग्राम एंड कॉन्टैक्ट शेयर हुए। देन काफ़ी सारे फ्रेंड्स भी बने। और यहाँ पे इतने में फ्री बैठी हूँ तो सामने का व्यू दिखा दूँ। इस तरह से सामने का व्यू है। तो अभी कुछ आर्टिस्ट फ्रेश होने तैयार होने गए हैं, उनका वेट किया जा रहा है। और मुझे तैयार होने की कुछ ख़ास ज़रूरत नहीं है। मैंने बस सिंपली लिप ग्लॉस लगाया एंड मैं ग्लिटर लगाऊंगी एंड देन रेडी। अगला ब्लॉग मैं डालती हूँ कि डिनर पर जो बातें हुई और कैसा लगा। एक आर्टिस्ट हैं देहरादून से, जर्मन शेपर्ड अगेन, एक आर्टिस्ट देहरादून से हैं और वो वैसे हाउसवाइफ है, लेकिन उनकी लंबी यात्रा रही है पेंटिंग को लेकर। और आज तक वो किसी एग्जीबिशन में या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नहीं थी, तो उन्हें ज़्यादा चीज़ों का पता भी नहीं था। फर्स्ट टाइम वो एग्जीबिशंस कर रही हैं। उन्होंने बताया कि वो साड़ी पे भी पेंटिंग करती हैं, ड्रेस पे भी करती हैं। उनके हस्बैंड शिमला में ही पोस्टेड हैं और हिमाचल, पंजाब एंड हरियाणा का कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं। एक ग्रेड ऑफिसर हैं जिनको वो कंप्लीट करते हैं। तो वही सारे आर्टिस्ट को यहाँ हॉलीडे में इनवाइट कर रहे हैं। और कल वो आए थे और उन्होंने बोला था कि डिनर सब लोगों का हमारी साइड से रहेगा। उन आर्टिस्ट की एक खासियत बताती हूँ, अगेन डॉगी। वो इतनी बोल्ड है कि अपने आर्ट वर्क थार में रखे और खुद ड्राइव करके पहाड़ों पे आ गई। मुझे ये सीखने को मिला कि मतलब एज जैसे नंबर, एज मैटर नहीं करती। जैसे हम एक मैट्रिक्स में फंसे हुए होते हैं कि इस एज में ये, इस एज में ये, उस एज में वैसा, उस एज में ऐसा, तो ये सब चीज़ें मैटर नहीं करती। डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। और जितने भी यहाँ आर्टिस्ट मैंने देखे, सब एक से एक क्रिएटिव, वो एक ही जगह रुके हुए नहीं हैं। कुछ ना कुछ नया 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 उनको चाहिए, हर दिन चाहिए। मतलब वो रह ही नहीं सकते बिना कुछ किए। और एक शिमला से एक प्रोफेसर आई थी। मैं बात करूँ अगर फेस फीचर की, तो बहुत ही शार्प उसके फेस फीचर्स थे। सीरियसली मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हुई उनसे और मैं उनको शेयर करूँगी। ये जो मैं तारीफ़ कर रही हूँ वो भी वो सुनेंगी। और बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन
वो कहते हैं ना कि जिन्ना नू तकिए तो तकते रह जाइए, दुनिया में कुछ खास ही चेहरे होंदे ने। बस वो ऐसी ही थी। इसके अलावा एक और मुझे एक और प्यारी सी छोटी बच्ची मिली थी रास्ते में। उसकी ग्रीन डार्क ग्रीन आइज़ थी, बहुत ही प्यारी थी, बहुत ही प्यारी थी। तो मैं एज़ एन आर्टिस्ट फेस फीचर्स बहुत ज़्यादा कैच करती हूँ। मतलब इससे मेरा ये नहीं है कि कोई सुंदर है तो मैं उसकी तारीफ़ कर रही हूँ या मैं सुंदर लोगों की ही तारीफ़ करती हूँ। सुंदर दो तरह से होते हैं, एक तो हम सामने किसी को देख रहे हैं और जब तक हम उससे मिले नहीं होते तब तक हम सुंदर और ना सुंदर में फ़र्क पैदा कर सकते हैं। लेकिन जो एक अंदर से सुंदरता निकल के आती है वो इंसान से मिलने के बाद ही पता चलती है। फिर मैटर ही नहीं करता कि इंसान का कलर फेयर है, वो मोटा है, वो पतला है, वो कैसा है, इससे फ़र्क ही नहीं पड़ता। बात करने के बाद ही पता चलता है कि इंसान किस तरह की सोच रखता है। फ़िलहाल मैं ब्लॉग ये सब ब्लॉगिंग चैनल मैंने बना लिया था, लेकिन मैं उस पर कंटिन्यू नहीं कर पाई और ये सब चीज़ें मुझे इतनी आती भी नहीं है और सच बताऊँ तो इतना टाइम भी नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें मैनेज करनी होती है एक ही दिन में। पर मैं सोच रही हूँ कि जैसे हम और काम भी तो करते हैं ना, ऐसे पर डे एक ब्लॉग ज़रूरी है। जिसे इंटरेस्टेड होगा वो सुनेगा और नहीं भी इंटरेस्टेड होगा तो एटलीस्ट खुद के लिए तो एक मेमोरी क्रिएट रहेगी ना, लिंक एक जनरेट होगा। एनी टाइम कहीं भी एनीवेयर हम किसी को भी शेयर कर सकते हैं और वो हमारे बारे में और ज़्यादा अच्छे से जान पाएगा। और यूट्यूब और सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है आज के टाइम पे और इसको इग्नोर करना मतलब बेवकूफ़ी है मेरे हिसाब से। सो गिव मी अ फीडबैक कि फालतू की बकवास मेरी कैसी लगी। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग। बाय बाय, टेक केयर।